उत्तर प्रदेश की राजधानी में ऐसा दौर बहुत कम देखने को मिला है जहां नौकरशाही सत्ता पर भारी पड़ जाए। अभी किसी रणनीति का हिस्सा है या फिर सरकार के भीतर चल रही गुटबंदी का नतीजा। वजह चाहे जो भी हो, विपक्ष के हाथ में ये बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए भारी मुसीबत है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार में ये तस्वीरें बेहद आम हो गई हैं। कहीं मंत्री को धरने पर बैठाना पड़ रहा है तो कहीं मंत्री अपने अधिकारियों को खुले मंच से चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने कार्रवाई की तो बचाने वाला कोई नहीं होगा। कहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव के खिलाफ लिखित कार्रवाई करनी पड़ रही है। किसी मंत्री के विभाग में तबादले हो जाते हैं तो उसे पता भी नहीं चलता। ये शिकायतें इतनी आम हो चुकी हैं कि अब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को अपने काम करवाने के लिए, जनता की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए सार्वजनिक मंच पर सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर जा रहा है और स्वाभाविक है कि हमारी ऊर्जा की जो मांग है, ऊर्जा की जो खपत है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले वर्ष आपने देखा कि 30,000 मेगावाट की पीक डिमांड हम लोग क्रॉस कर गए थे और इस बार भी अगर वही ट्रेंड रहा तो इस बार भी कुछ वैसा ही होगा। इस बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर भारत सरकार की जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर हैं और हमारे यूपीपीसीएल ने मिलकर के एक आने वाले 10 साल का एक पावर प्रोक्योरमेंट का प्लान बनाया हुआ है 2034 तक का, और उसके दृष्टिगत हमने जो मांग आएगी उसके दृष्टिगत जो हमने कैपेसिटी जो हमने अनुबंधित किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो लगभग 47,600 मेगावाट की क्षमता हम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद खास गुजरात में IAS अधिकारी थे। इस्तीफा दिलवाकर उत्तर प्रदेश भेजा गया, MLC बनाए गए और 2022 में कैबिनेट मंत्री, ऊर्जा विभाग जैसा बड़ा पोर्टफोलियो दिया गया। लेकिन मंत्री जी के हाथ में कुछ नहीं है। 3 साल से अधिकारियों की मनमानी से परेशान होकर आखिरकार उन्हें सार्वजनिक तौर पर अधिकारियों को चेतावनी देनी पड़ी। मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की बैठक बुलाई, लेकिन अगले ही दिन ऊर्जा मंत्री को अपने ही एक अधिकारी का ऑडियो सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल करना पड़ा ताकि वो ये साबित कर सकें कि उनकी पीड़ा बेवजह नहीं थी। कौन? भरत पांडे भैया? इस मूड़ घाट का निवासी हूँ। मूड़ घाट? ठीक है, बताएं। यहाँ बिजली नहीं 10 बजे से दिन से। जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1912 है। आ जाइए। पूरे मोहल्ले में पूरे मोहल्ले नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बिजली नहीं आ रही तो 1912 चलेगा। तो आप क्या काम करते हो? आप? मैं तो एक अधिकारी था, रिटायर हो। कहाँ पे थे अधिकारी? मैं तो एडिशनल कमिश्नर था कहीं। नहीं, एडिशनल कहाँ थे? कहीं तो होगी दुनिया में। इसी बस्ती में था। अभी मैं अरविंद शर्मा को फोन करता हूँ। आप कहीं करिए, 1912 टोल फ्री नंबर है। मैं अरविंद शर्मा को फोन करता हूँ कि ऐसे अरे मैं बता रहा हूँ ना, 1912 टोल फ्री। जो पब्लिक ग्रीवांस को सुनते ही नहीं। अरे हाँ, चलो बेवकूफी वाली बात करते हो आप। कुछ यही हाल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का है। हर बार तबादला नियमावली आती है, लेकिन एक भी तबादला ब्रजेश पाठक नहीं कर पाए। 3 साल से लगातार अपमान झेलते हुए आखिरकार उन्हें अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव के खिलाफ लिखित कार्रवाई करनी पड़ी। ऐसे ही दूसरे मंत्री रविंद्र जायसवाल हैं, जिनके विभाग में तबादला हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला। उन्होंने पत्र लिखकर अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश सरकार की ही राज्य मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला कानपुर देहात के थाना प्रभारी की मनमानी से परेशान होकर मंत्री को अपनी ही सरकार में धरने पर बैठना पड़ा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। उस थानेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंस्पेक्टर झूठा मुकदमा लिख रहे हैं, बिना जाने, बिना समझे, बिना सोचे समझे मुकदमा लिख रहे हैं। जो मेरे साथ कार्यकर्ता चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा जाएगा, तो इसी तरह थाने में बैठेंगे।
क्या मानती हैं किस तरीके से जब आप मंत्री होकर थाने के बाहर बैठे हुए हैं, क्या लोगों को न्याय मिलता है? क्योंकि न्याय मिलेगा ना, इसीलिए यहाँ पर बैठे, क्योंकि योगी जी का कहना है कि किसी के खिलाफ झूठी बात नहीं लिखी जाएगी, झूठा मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, तो थाने में झूठा मुकदमा क्यों लिखा गया? बात सिर्फ यही नहीं खत्म हो जाती। मथुरा के विधायक को ट्रैफिक जाम से परेशान होकर सोशल मीडिया पर पत्र लिखना पड़ा। तमाम ऐसे विधायक नेता हैं जो बार बार अपनी पीड़ा को सोशल मीडिया के जरिए जाहिर कर रहे हैं। सरकार के सहयोगी दल के मंत्री भी इसी पीड़ा से गुजर रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारियों की मनमानी का नतीजा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता रहा है कि सरकार में अधिकारियों की मनमानी जारी है और अब एक के बाद एक मंत्रियों की पीड़ा ये साबित कर रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में नौकरशाही बेलगाम हो चुकी है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस इससे बड़ा मुद्दा बना रही है। खुद अखिलेश यादव ऐसे मंत्रियों के समर्थन में उतर आए हैं। समाजवादी पार्टी के भी तमाम नेता घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में टकराव जैसे हालात हैं। ऐसे में आम जनता का कोई काम नहीं हो रहा। परफ्यूम पार्क बंद कर दिया। सोचिए परफ्यूम पार्क अगर चले तो सोचो कितनों को लाभ मिलेगा, कितनों को नौकरी रोजगार मिलेगी। मक्का खरीदने की बात की थी। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने देखा होगा मुख्यमंत्री जी यहीं से हेलीकॉप्टर से उड़े थे। इधर ही कहीं हेलीकॉप्टर आया था, मक्का खेत नहीं देख पाए। उन्हें लगा ही नहीं कि मक्का कन्नौज में होती है। पता नहीं कहाँ देख रहे होंगे, जब कन्नौज के ऊपर से हेलीकॉप्टर निकला होगा तो पता नहीं कहाँ देख रहे होंगे वो। पूरी मक्का हमारी सड़कों पे सूखती रही, कहीं मक्का की खरीदनी हुई। बताओ, अरे मंडी देख लो क्या हालत है। जो मंडी बनाई थी उसकी व्यवस्था खराब कर दी। आपका जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ कैंसर का इलाज होता। आप किसी मोहल्ले में चले जाएं, बहुत सारे परिवार होंगे जिनके किसी को हार्ट की दिक्कत होगी, किसी को कैंसर की, किसी को किडनी की, किसी को लीवर की। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले इस बात को जानते हैं और मंत्रियों के बीच शुरू हो गया है। कुछ लोग मानते हैं कि अफसर को खुली छूट देकर सत्ता के शीर्ष पर बैठे कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं और टकराव के ये हालात अब केंद्र सरकार में बैठे हाईकमान को भी बेचैन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विभागीय मंत्री और उसी विभाग के अधिकारियों के बीच में टकराव कोई नई बात नहीं है। ये पिछले ट्रांसफर सीजन में भी हुआ था और इस बार भी ट्रांसफर सीजन में हुआ। कई विभागों में ट्रांसफर हुए और नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया, उसे जीरो कर दिया गया, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अब बिजली महकमा को लीजिए, इसमें मंत्री चीख चीख के कह रहे हैं कि जनता हमको सुनाती है और आप एसी के कमरे में बैठे रहते हैं, इस तरह से नहीं चलेगा। फिर मुख्यमंत्री जी भी बैठक लेते हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अधिकारी मंत्री की कैसे नहीं सुन रहा है। अगर मंत्री ठीक से निर्देश दे रहे हैं और काम लेना चाह रहे हैं तो ऐसा कैसे संभव है कि अधिकारी उनकी न सुने। 2027 की विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। 2026 आते आते भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारी में जुट जाएगी, लेकिन सरकार के भीतर मचा घमासान और सरकार और संगठनों के बीच की कलह उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों को एक ऐसा मौका दे रही है जिससे वो भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। राहुल भदौरिया, FM न्यूज। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ता से अभद्रता करना एक सुप्रीडेंट इंजीनियर को भारी पड़ गया। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी के सुप्रीडेंट इंजीनियरों को एक उपभोक्ता की शिकायत पर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। बिजली उपभोक्ताओं से अभद्रता की गई है। एक उपभोक्ता की शिकायत पर तत्काल प्रभाव से सुप्रीडेंट इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। बगल में सवेरे से यहाँ बिजली कटी हुई थी, मुड़घाट में, नरुआ में, आसपास मतलब ट्रांसफार्मर से जितने एरिया था, बड़े एरिया में बिजली कटी। तो रात को 9 बजे के आसपास मैंने सोचा कि अधिकारियों से बात करके इसका निराकरण कराया जाए। लोग परेशान थे, मैंने बात करनी चाहिए तो एक्शन तक ने फोन नहीं उठाया। फिर सोचा चलो SC से बात करें। तो जब इनको बात किया तो वो
बातचीत तो मेरी वायरल है, आप लोगों ने सुनी होगी। तो इसी पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है।